Hey guys, this is Abir and you are watching Anik Khan. This is another random Urdu video in which I'm gonna talk about what not to do in the month of Ramadan. तो जिस तरह मैंने बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए रमज़ान के महीने में, तो मेरी एक पिछली वीडियो भी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की थी। एनीवे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट नॉट टू डू इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो अभी 10 रोज़े हो चुके हैं, 20 रोज़े और रहते हैं, तो उनमें यही है कि तरावी आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। यार खुदा के बंदो, कसम से बहुत दुख होता है। मैं उस वक्त खड़ा हुआ था, आज ही की तरावी की बात आपको बताता हूँ कि द पर्सन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माई राइट हैंड साइड, उस बंदे ने मुंह खोल के जो है वो बर्फ मारी, यानी कि डकार ली, और अल्लाह माफ करे उस डकार में जायका था, उस डकार में पकोड़ों का जायका था। और सिर्फ डकार नहीं मारी इसने, सिर्फ डकार मारता तो भी बात ठीक थी, उसके बाद उसने सांस भी ली, करके सांस निकाली, जिससे क्या हुआ कि जितनी भी उसकी स्मेल थी वो इधर उधर बिखर गई। और हमें ये भी पता चला कि वो पकोड़े उसने सादे नहीं खाए थे, पकोड़ों के साथ उसने पुदीने की चटनी भी खाई थी। तो बड़ा अजीब सा लगा, वो बड़ा अजीब सा मोमेंट था। बहरहाल बर्दाश्त किया, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें। उसके अलावा आज इत्तेफाक से एक और सीन भी हुआ तरावी के दौरान, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सीन जो है वो पॉजिटिव एक चैनल है यूट्यूब पे, उस बंदे ने भी वो सीन दिखाया था, और वो काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, और स्पेशली तरावियों में, क्योंकि सब लोग जो होता है वो थके हुए होते हैं पूरे रोजे के, और सोने का प्लान हो रहा होता है, तो इसलिए वो हुआ ही कुछ यूं कि आगे मेरे फ्रंट पे जो थे वो बुजुर्ग एक खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो रुकू से जब वो खड़े होते थे और सजदे में जाते थे, तो वो इतने स्लो थे, इतने स्लो अंकल थे कि वो उनका नाम ही मैंने स्लो मोशन अंकल रख दिया। वो स्लो मोशन अंकल इतने स्लो होते कि मेरा हमेशा सर जो है वो उन्हें लगता था, और वो मज़े से यूं ढीले से होके आराम से उनका सजदा होता था। तो वो तो खैर उनकी मजबूरी थी, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ इस वीडियो में कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें। मैं तरावी पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मैं आपकी कोई भलाई नहीं कर रहा। हाँ, इस सूरत में कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, जिस फील्ड में भी हैं, अच्छी सेहत हो आपकी, सिर्फ इस सूरत में जो है वो मैं आपकी भलाई कर रहा हूँ। इसके अलावा इबादत जो होती हैं वो इंसान के अपने लिए होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो इखलाक में अच्छा है, जो डीलिंग्स में अच्छा है, जो मैनर्स में अच्छा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को जो है वो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी डीलिंग्स और मैनर्स जो हैं वो हमारे बहुत बेहतर हों। इबादत ऑब्वियसली काउंट करती हैं और नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन इसके बावजूद हमें और चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, सोसाइटी का ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और कम अज़ कम नमाज के दौरान मुंह खोल कर डकार मारने से जो है वो परहेज करना चाहिए। और जिस डकार में जायका भी आए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। खैर जो कुछ है, ये एक छोटी सी वीडियो थी, रैंडम उर्दू वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट नॉट टू डू दिस रमज़ान। तरावी ज़रूर पढ़ें, तरावी ज़रूर पढ़ें, लेकिन याद रखें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने फिर वफा की तो फिर मिलेंगे। वैसे मैं अभी अपने आप को देख रहा था कि अभी 10 रोज़े हुए हैं और आपके भाई ने काफ़ी मतलब वेट लूज़ कर लिया है, ये चेक करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, पीस।